एंजल जी, आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल है हमारे इस चैनल पर। थैंक यू सो मच। जी, कैसी हैं आप एंजल जी? आपकी आवाज़ भी बहुत एकदम अच्छी। एंजल की तरह है। हालाँकि हमने सुना कभी एंजल की आवाज़ सुनी नहीं है, लेकिन आपकी आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा है एंजलों की आवाज़ ऐसी ही होती होगी। थैंक यू। ओके। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे आई और अपनी बात रखेंगी। और दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूँ कि एक्स मुस्लिम एंजल जी जब जब उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, कुछ 1 या डेढ़ महीना पहले, तब तक वो एक कन्फ्यूज़ मोमिना ही थी, वो मुस्लिम ही थी, वो फ़ॉलो कर रही थी। लेकिन फिर वीडियो देखते-देखते उनको भी समझ में आ गया हकीकत क्या है और उन्होंने इस्लाम छोड़ा। हम पूरी कहानी सुनेंगे। तो एंजल जी, आपसे आप जानती हैं कि मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिए थे और उसी पे मैं वही सवालात आपसे दोहराऊँगा ताकि आप जी, हमारे व्यूअर्स को वो उसके जवाबात बताएँ ताकि सभी का उससे फ़ायदा हो और लोगों को पता चले, ख़ास करके चूँकि आप एक फीमेल है, लेडी है, तो जी, बहुत लोगों के लिए वो प्रेरणा होगी, प्रेरणा बनेगी। तो बहुत शुक्रिया। सबसे जी, पहला जी। सवाल आपसे ये है कि आप अपने बारे में बताइए, बचपन से लेके आपने जब तक इस्लाम को फ़ॉलो किया, तब तक का सफ़र आपका बताइए। जी, मैं जिस गाँव में पैदा हुई, वो गाँव मतलब हिंदू का ही एरिया था, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा मुस्लिम सौ कॉल एक मुस्लिम होता है ना, जो उस टाइप का नहीं है फैमिली, बस नॉर्मल था। हिंदू के बीच में पले-बड़े, लेकिन फिर भी कुरान पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ते थे, हर कुछ जो मुस्लिम एक कर सकता था, वो ए टू ज़ेड हम लोग करते थे। 5 टाइम की नमाज़, बचपन से ही नमाज़ पढ़ते थे और 12 साल का एज था तभी कुरान हम मुकम्मल कर लिए थे। और अच्छा। तब से कंटिन्यू मतलब उसको कर ही रहे। और रोज़ा, रोज़ा भी मतलब जब मुझे होश भी नहीं था, मतलब मेरा हम बालिग भी नहीं हुए थे, उस टाइम से हम रोज़ा रख रहे हैं, ठीक है? और इसी तरह से मतलब सब कुछ चलते रहा। और बहुत-बहुत ज़्यादा मेरे घर में अब्बू-अम्मी सब लोग नमाज़ रोज़ा करते थे और हर कुछ मतलब जो एक मुस्लिम कर सकता था, तो डाँट ना का बाहर जाना या फिर किसी गैर मुस्लिम से या फिर किसी से भी बात करना, इस टाइप से एकदम नहीं, मतलब पूरा मिलना नहीं रहा। और फिर कुछ टाइम बीता, उसके बाद मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी और हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा हम नमाज़ पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे और दुआ करते थे अल्लाह से। बहुत ज़्यादा, बचपन से ही मतलब इतना अकीदा था कि कुछ भी माँगना है तो अल्लाह पाक पूरा करेंगे ही। और हम बहुत दुआ करते थे कि अल्लाह पाक उस चीज़ को ठीक कर दें उस चीज़ को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मतलब फिर भी हम लोग नमाज़, रोज़ा हमेशा करते। एक रमज़ान में हम मतलब 5 कुरान खत्म कर देते थे। और मेरी एक बहन रमज़ान लोग भी में जितनी 5 कुरान, एक रमज़ान में आप 5 जी, कुरान जी, पढ़ लेती थी, इतना शिद्दत से जी। आप फ़ॉलो कर रही थी इस्लाम को। जी, और सारी रा मतलब कि रमज़ान में जो तहज्जुद की नमाज़ होता है, शायद ही एक दिन हम लोग मिस करते थे। तहज्जुद की नमाज़ जो मतलब बिना टाइम का होता है। आप 1 बजे, 2 बजे मतलब बोलता है कि बस जब सब सो रहा है तो आप उस टाइम जागकर नमाज़ पढ़िए। अपना नींद, भूख, चैन सब खो दीजिए अल्लाह की इबादत में। हुँ। और हमने वो सब कुछ किया। हाँ, हमने मतलब वो बहुत कुछ किया, रोज़ा रखे, नमाज़ पढ़े। और हम बस इतना ही दुआ करते थे कि अल्लाह मेरे अम्मी-अब्बू को हमेशा सलामत रखना, मतलब बीमार मत करना। मुझे नहीं पता था उस टाइम कि ये सब भी होता है, बस यूँ ही बकवास होता है। हुँ। लेकिन उस टाइम बहुत दुआ करते थे, लेकिन मेरी अम्मी बहुत बीमार रहने लगी, बहुत ज़्यादा। और उनका कुछ ही टाइम बीता था, उसके बाद फिर मेरे अब्बू मतलब मेरी अम्मी क्या बहुत बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा। फिर वो चल फिर भी नहीं सकती थी, ठीक है? और कंटिन्यू हुँ। नमाज़, मेरी अम्मी बैठकर नमाज़ पढ़ती थी। उस स्थिति में हुँ। भी मेरी अम्मी बैठकर बिना सजदा किए हुए नमाज़ पढ़ती थी। तो अच्छा, इस माहौल में रहते हुए हम एंजल जी, ये जी, मेरे ख्याल से आपका कैमरा ऑन है, तो उसकी वजह से कुछ ऑडियो इश्यू हो रहा है। नीचे देखिए एक स्टॉप कैम का एक बटन होगा। स्टॉप कैम का बटन जी, दिख रहा है आपको? हाँ, उस पे क्लिक कर दीजिए आप। जी। हाँ, ठीक है। जी, अभी आप अपनी बात रखिए। जी, तो इस तरह से मेरे घर में मतलब सब लोग रोज़ा नमाज़ करते थे, लेकिन मेरी अम्मी फिर भी बहुत बीमार हो गई, फिर भी रोज़ा मतलब रोज़ा, रमज़ान ये सब कुछ को नहीं छोड़ी, नमाज़ पढ़ती ही थी। और सब कुछ इसी तरह से बीतते गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे अब्बू को बहुत मतलब पैरालाइज़ हो गया, ठीक है? और सब बोलता था कि बस नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो और वो ठीक हो जाएँगे। लेकिन ऐसा भी हुँ। नहीं हुआ। मतलब हाँ, बहुत-बहुत रोज़ा नमाज़, रात-रात भर हम लोग रोते थे, सारी रात रो करके दुआ माँगते थे, लेकिन घंटा फ़र्क नहीं पड़ा अल्लाह को, ठीक है? कि इतना रो मतलब कि बच्चा है, इतना रो रही है यार, तो मतलब थोड़ा-सा तो दया नाम का चीज़ होना चाहिए। मतलब कुछ नहीं, मतलब एकदम निर्दयी बनकर वो बैठे रहे और फिर मेरे अब्बू का डेथ हो गया। और उस हुँ, दिन से ओके। मतलब जिसको बोलता है ना कि मतलब क्या बोले, मतलब लगता है भोसड़ी के मतलब क्या सॉरी, लेकिन मतलब वो पल याद आता है तो बहुत गाली आता है मुझे कि मतलब क्या क्या अल्लाह, कौन सा अल्लाह यार, मतलब
बहुत गुस्सा आया कि यार, जबकि वो मेरे अब्बू ही एक थे जो मेरे घर को संभाल रहे थे, ठीक है, वही पूरा फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, हाँ, लेकिन वो अल्लाह पाक का कुछ सुने ही नहीं, ठीक है, हाँ, बस, हाँ, वो बस इसी तरह से मेरा लाइफ को मतलब हम लोग सोच, फिर कुछ टाइम के बाद जैसे होते हैं ना ये सो कॉल मुस्लिम, जिससे अगर आप जाकर सामने से बात कीजिए कि आप 5 टाइम में कौन कौन सा नमाज होता है, जरा नाम बताइएगा, तो बोलेगा हाँ, आलू लहसुन प्याज, घंटा नहीं उसको पता होता है कि 5 टाइम में नमाज का नाम क्या है, ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ, मुस्लिम गिरी उसके अंदर कूट कूट के भरा रहता है, ठीक है, वो उस टाइप का मुस्लिम लोग बोला कि नहीं, नमाज पढ़ो, किताब पढ़ो, ये सब चीज ना बहुत जरूरी है करना, तो फिर हम लोग फिर से मतलब उधर ही मुड़ गए, फिर से रोजा नमाज स्टार्ट हो गया, फिर इसी तरह मतलब चलते रहा, फिर मेरे लाइफ में एक ट्विस्ट आया, और एक घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, मुन्ना दीदी। अच्छा, मैं एंजल जी एक चीज बता देता हूँ मैं, मेरी आवाज आ रही है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी ऐसी पर्सनल जानकारी ना दे जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो, बल्कि ये जो हमारी एंजल जी है वो इतनी बहादुर है कि वो कह रही थी कि मैं नाम के साथ या कैमरे के साथ आऊंगी, लेकिन मैंने उनको मना किया कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप अपना कैमरा भी नहीं दिखाएंगी, अपने आप को भी नहीं दिखाएंगी, तो आप ऐसी इतनी पर्सनल चीज नहीं बताना कि जी नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो एक मुस्लिम लड़का था, उसका सच्चाई जो है बताना चाहते हैं, ताकि हर लड़की जो ये मुस्लिम पे मरती है ना, उसके चक्कर में अच्छा लड़का हाथ से खो देती है, बस उसके लिए एक बात बताना चाहते हैं कि ये मुस्लिम जो होता है ना, एक नंबर का घटिया होता है, ठीक है, बस यही बताना चाह रहे थे, तो मतलब अच्छा। जी मेरी मतलब अबू तो चले ही गए, फिर मतलब कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ, जबकि हाँ, पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू था, ठीक है, और सब कुछ करने के बाद भी हम एक उर्दू में ही आता है उस्तानिया फुरकानिया, ये सब चीजें आती है एग्जाम, ठीक है, वो सब हम क्लियर किए, बोला मौलवी बनना है, वो भी उसका भी फॉर्म अप्लाई कर दिए थे कि मौलवी बनना है, ठीक है, पर मौलवी क्या बनना है यार, कोई दुआ ही नहीं पूरा होता है, कुछ भी मांग लो पूरा ही नहीं होता है, रो लो गिड़गिड़ा लो कुछ भी कर लो, मतलब कि सुनता ही नहीं है, बहरा है क्या है पता नहीं, सुनता ही नहीं है, इतना अजान भी देता है लोग चिल्ला चिल्ला करके दूसरा का नींद खराब होता है, लेकिन अल्लाह का मतलब कान के पास जूं तक नहीं रेंगता है, ठीक है ये जबरदस्त था यार, ये पॉइंट भाई साहब जबरदस्त था, जबरदस्त। अल्लाह के कान में जू भी नहीं रेंगती है, हाँ, जबकि मतलब 5 टाइम वो अजान देता है कि अल्लाह अकबर, पर सुनते ही नहीं है, पता नहीं कितना एटीट्यूड में रहते हैं बैठ करके, पता नहीं ठीक है, जबकि हर रात 7 में आसमान से पहले आसमान पर आते हैं अल्लाह इनके, फिर भी नहीं सुनते यार, सुन लो भाई, तो अल्लाह तो है ही ना, तकब्बुर जो है, हाँ झुकेगा नहीं साला, क्योंकि तकब्बुर जो है वो तो अल्लाह की चादर है, इस तरीके का एक डायलॉग भी तो मारते हैं ना मुसलमान, कि अल्लाह जो है वो मुतकब्बिर है, तकब्बुर करने वाला है, जी जी, और ऊपर से उन लोग कहते हैं कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह करे, ठीक है, तो उस टाइम यही मन में आता, और फिर ये बोलते थे कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपसे राजी है, अगर आपने नमाज छोड़ दिया तो अल्लाह आपसे राजी नहीं है, तो बस अल्लाह से हमको यही पूछना था उस टाइम कि अगर पीरियड के टाइम में अल्लाह कैसे राजी हो जाता है, भाई उस टाइम तो मना वही किए हैं, फिर वो कैसे राजी होते हैं, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है ना, फिर वो इस टाइम बस कि वो उस टाइम बोलते राजी नहीं है, तो फिर हम लोग बचपन से ये मन में ख्याल आता था कि यार अल्लाह ही ये सब कुछ करते हैं, फिर बोलते गुमराह कर रहे हैं, तो फिर गुमराह तो वही कर रहे हैं ना, जानबूझ करके पीरियड टाइम ला दे रहे हैं, फिर कहते हैं मतलब नमाज स्टार्ट किए, तो फिर से यही सब चीज मतलब हमेशा माइंड में चलते रहता था, और दूसरा नंबर सबसे बड़ी बात है कि एक हम लोग कट्टर मुस्लिम जो होता है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरा पूरा फैमिली नहीं है, क्योंकि हिंदू एरिया में रहते हैं हम लोग, सब लोग मिलकर रहते हैं, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है, मतलब सब लोग एक साथ रहते हैं, ये जो मारा काटी फाड़ा होता है ना, वो सब नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन कुछ है गिना चुना वो इंसान वैसा भी वहाँ पे है जो बस आग लगाने का काम करता है वहाँ पे भी, तो वो लोग मतलब मुझे किसी लड़का से, मुस्लिम लड़का से प्यार हुआ, जबकि कोई हिंदू लड़का भी मुझे लाइक कर रहा था उस टाइम बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन सबका कहना था कि हिंदू काफिर है और मुस्लिम है, चाहे जो भी हो जाए वो मुस्लिम है, और हिंदू चाहे जितना भी अच्छा हो वो काफिर है, ठीक है, उससे करना ही नहीं है शादी, उससे मतलब उससे दोस्ती ही नहीं रखनी है तुम्हें, इनके अंदर अदनान भाई की आत्मा घुस गई है, ऐसा बोल रहे हैं लोग, उसके चक्कर में मतलब इतना ज्यादा फैमिली से मतलब बहुत ज्यादा टॉर्चर मिला कि नहीं, जब भी करना है तो मुस्लिम लड़का से ही करना है, तो फिर लास्ट में हमने वही वो जो लाइक कर रहा था उसे इग्नोर किए क्योंकि वो हिंदू था, और हमने एक मुस्लिम लड़का से शादी कर ली, और वो खुद एक नंबर का जाहिल था, गवार था, उसका पूरे खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, और हम मतलब
पूरा हाँ, और हमने पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी थी और मतलब उर्दू अरबी जितना कुछ भी होता है सब कुछ कंप्लीट, ठीक है। तो उन लोग का कहना था कि ये मुस्लिम तो है लेकिन ये हमसे नीचा जात की है, ठीक है। ये अच्छा। मुस्लिम का कहना था। जी हाँ, ये मुस्लिम का मुसलमानों का। हाँ हाँ, कि ये हमसे नीचा है। सबसे बड़ी उन लोग का ये जो मुस्लिम होता है ना, जो दंगा करवाता है, ये लोग में ये चीज ज्यादा पनपता है। हाँ, ये लोग में कूट कूट के भरा हुआ रहता है कि ये नीचा है, उसको सताता भी, बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। मुस्लिम होकर मुस्लिम को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है ये लोग, ठीक है। अच्छा। तो उसका ये कहना था और वो मतलब इस चीज को बोला कि उसका फैमिली एग्री नहीं है और उसने मुझे छोड़ दिया, ठीक है। और जबकि एक बच्ची भी हुई, फिर भी वो मुझे ये बोला कि तुम किसी हिंदू लड़का से बात करती थी इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, ठीक ना। वो इस बात पे मुझे छोड़ा, जबकि वो बेवकूफ को ये नहीं समझ आया कि हम हिंदू लड़का से बात करें, चलो मेरी बात छोड़ दो, उसकी एक बेटी है, उसकी इज्जत है, वो छोड़ रहा है तो वो तो पक्का हम हिंदू से शादी करेंगे तो वो भी हिंदू से ही शादी करेगी। तो उसका खुद का इज्जत लापरवाही के कारण उसका इज्जत खुद का, मेरी बेटी, अब वो ये नहीं सोचा कि इसकी बेटी का क्या होगा, मतलब वो किस लाइन में जाएगी, और जानबूझ करके मतलब वो छोड़ेगा। हाँ, तो यही मुस्लिम लोग कहता है क्या कि हिंदू लड़का से नहीं करो, ये नहीं करो, लेकिन वो अपनी बेटी को जैसे डिवोर्स दे देता है ना, इतना लड़का लोग यही करता है। जैसे मेरी तो एक है, चलिए कोई बात नहीं, और हम स्ट्रांग भी है, ठीक है। हाँ, हम घंटा नहीं डरते, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, खास करके ये चूतियों से, जो नाम का मुस्लिम होता है ना, मुझे नहीं पड़ता है, ठीक है। घंटा फर्क नहीं पड़ता इनसे। इस वजह से ये लोग मतलब, लेकिन बोलता है कि हिंदू से नहीं करो नहीं करो। तो जिसका 4-5 बच्चा होता है उसको बेझिझक, मतलब बिना खौफ बिना डर का डिवोर्स दे देता है, ठीक है। और सीधा बोलता है तलाक तलाक तलाक, ठीक है। ये बोल करके हाँ, उसको लगता है कि आज तुम तीर गाड़ ही दिए है, मतलब झंडा गाड़ ही दिए है, बस बोल दिया। और उसको लोग मान भी लेती है कि बस तलाक हो गया, ठीक है। और उस तरह से छोड़ करके उसको चला जाता है। तो हम फिर वो ये नहीं सोचता है कि उसका बच्चा का क्या लाइफ होगा। तुम जिस रीजन से उसको छोड़ा है, क्या वो लड़की का, वो उस बच्चे का वही रहेगा फ्यूचर? नहीं रहता है। मतलब वो हिंदू से शादी करेगी, कोई वेश्यावृत्ति में जाएगी, कोई कुछ भी करेगी, क्योंकि उसका लाइफ कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सब लोग एक जैसा नहीं होता है, सबका एक जैसा बीच में ही छोड़ दिया। है ना। तो उसको इस तरह से करके छोड़ देता है। और फिर वो लड़की कुछ भी जा रही, तो ये सोचो ना कि तुम जिस तरह से छोड़ रहा है उसे और बदतर तुम्हारा ही लॉस हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी खुद की बेटी, ठीक है ना, वो हिंदू से जाकर करेगी, किसी भी धर्म से जाकर शादी करेगी और कुछ भी बन सकती है। फिर भी ये लोग जाहिल लोग को ना बिल्कुल नहीं समझ में। लेकिन एंजल जी, एक चीज लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि ठीक है, वो जो भी आपका शौहर था उसने आपको तलाक दे दिया और ऊंची नीची जाति के बारे में वो बोलता था, लेकिन हो सकता है कि वो उसका पर्सनल उसके अंदर बीमारी हो। क्या बस यही वजह थी कि आपने इस्लाम छोड़ दिया कि आपका शौहर अच्छा नहीं था और उसने आपका दिल दुखाया, आपको तकलीफ दिया, बस यही वजह थी इस्लाम को छोड़ने की, या कुछ इस्लाम में भी आपको प्रॉब्लम लगा? जी बिल्कुल लगा। ये जो होता है ना 3 तलाक, ये मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात रीजन है कि अल्लाह कुछ सुनता ही नहीं है, अल्लाह नाम का कोई चीज है ही नहीं है। सबसे बड़ा रीजन है इस्लाम छोड़ने का कि मतलब वो सुनता ही नहीं है यार, मतलब क्या बोले, वो सुनता ही नहीं है। चाहे रोकर बोलिए, गिड़गिड़ा कर बोलिए, मर करके बोलिए, वो सुनता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी रीजन है कि हम किसी भी टाइम पे अल्लाह से दुआ किए, कभी भी किए, मतलब वो मुझे नहीं लगे कि वो सच में है अल्लाह, ठीक है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि अल्लाह है। हालांकि आप तहज्जुद भी पढ़ रही थी और नमाजें भी पढ़ रही थी, बाकायदा आप रमजान में 5-5 कुरान आप खत्म कर रही थी पढ़ के, यानी इतनी इबादत करने के बाद भी अगर एक भी दुआ कबूल ना हो तो फिर जाहिर सी बात है एक इंसान को तो ये लगेगा ही। फजर की नमाज के बाद, मतलब फजर नमाज पढ़ने के बाद सूरह यासीन, फिर थोड़ी देर के बाद चाश्त की नमाज, तो मतलब जितना होता है ना नमाज, चाश्त की एक नमाज होती है वो नमाज पढ़ना, फिर क्या बोलते हैं मतलब असर के टाइम, जोहर के टाइम में सूरह रहमान पढ़ना, सूरह वाक़िया पढ़ना, मतलब टोटल सुबह से शाम तक के बस कुरान ही में डूबे रहते थे, ठीक है। बस एक ही दुआ मांगते थे कि मुझे मेरे शौहर मिल जाए, ताकि हम किसी गलत हाथ में ना जाए, मेरी बेटी मतलब किसी गलत हिंदू धर्म में ना जाए। बस ये चाहते थे कि अगर अल्लाह आप सच में हैं, आप सच में हैं और आप सच में काफिर से नफरत करते हैं, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को मिला दीजिए, ताकि हम और मेरी बेटी गलत धर्म में, मतलब काफिर में कन्वर्ट होने से पहले आप मुझे मेरे शौहर से मिला दीजिए, ताकि हम इस्लाम में रह सके, जन्नत में जा सके, ताकि मुझे जहन्नुम के आग से बचाया जा सके। बस इसलिए हमने बहुत दुआ करते थे, सारी टाइम बस एक ही दुआ करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों यार सुनते ही नहीं है अल्लाह, तो बस इसीलिए मुझे नफरत हो गया। नफरत जिसको बोलते हैं ना, नफरत। जी लेकिन एंजल जी, ऐसा भी हो सकता है ना कि ठीक है अल्लाह आपकी दुआ जो है जन्नत में कबूल नहीं कर रहा, हो सकता है कि कयामत के दिन जो है वो